दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के बारे में। ये एक छात्रवृत्ति स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है और भारत के सभी राज्यों में इस स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं और छात्र लाभान्वित होते हैं। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 23 अगस्त से प्रारंभ भी हो चुके हैं और लास्ट डेट आवेदन करने की 18 सितंबर 2023 है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दे रहा हूं कि ये जो स्कीम है ये क्या है, किन लोगों के लिए है, इसका फायदा क्या है और इसका कैसे आप फॉर्म भर पाओगे, प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जितने भी टीचर से वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस स्कीम को अपने विद्यालय स्तर पर जरूर प्रमोट करिएगा और जरूर फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि अवेयरनेस ना होने के कारण बहुत से छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं और गरीब छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसकी स्कीम को बोला जाता है नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। शॉर्ट में इसको NMMS स्कॉलरशिप भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये स्कीम किन लोगों के लिए है, तो आपको बता दें ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 7 की परीक्षा पास कर चुके हैं। ठीक है, 7 की परीक्षा पास कर चुके हैं और इस वर्ष जो है कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, और आपको बता दें इस स्कीम का फायदा क्या है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर मैं बात करूंगा डिटेल से, लेकिन इस स्कीम का फायदा क्या है। स्कीम का फायदा ये है कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत एक परीक्षा करवाई जाती है जो कि नॉर्मल परीक्षा होती है, कोई छात्र इस स्कीम को पास कर लेता है तो उसको कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी 9 से 12 तक हर साल 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी एक महीने का 1,000 रुपए उसको स्कॉलरशिप के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसको अपनी वो पढ़ाई में स्पेंड कर सकता है, पढ़ाई में यूज कर सकता है। बहुत से गरीब छात्र होते हैं जो कि प्रतिभावान होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, हर कक्षा में होते हैं, चाहे किसी भी कक्षा में ले लीजिए। तो ऐसे जो भी बच्चे आपको लगता है कि हाँ ये बच्चे पढ़ने में है, गरीब में, थोड़ा सा फीस सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस योजना के जरिए उनको हर साल 12,000 रुपए मिल जाता है और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वो सभी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक पाए हों। अगर कोई अभ्यर्थी SC ST का है तो 5% की छूट रहती है, उसके लिए 50% की मिनिमम बाध्यता है। 6, 7, 8 के स्तर में 50-55% कुछ नहीं होता, ज्यादातर सभी छात्रों के आपको मिल जाएंगे नंबर, तो ये तो छोड़ ही दीजिए, ये पॉइंट कोई हाई नहीं। दूसरा ये है कि वो वर्तमान में जो है बच्चा है वो कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं कि 7 पढ़ के छोड़ दिया, कक्षा 8 में पढ़ रहा हो तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ये जरूरी है कि बच्चा पढ़ कहाँ रहा होगा, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, या तो वो राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा हो या फिर स्थानीय निकाय कोई विद्यालय वहां पढ़ रहा हो, या जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जिसको एडेड विद्यालय कहते हैं वहां पर पढ़ रहा हो, तो इस योजना के लिए पात्र है। आपको बता दें, अगर कोई बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है या सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है या राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहा है या हॉस्टल में वाले किसी स्कूल में पढ़ रहा है जो भले राजकीय हो, तो ऐसे बच्चे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। कंडीशन यहाँ पर यही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या एडेड स्कूल में पढ़ रहा हो या लोकल निकाय का जैसे जिला पंचायत का या तहसील के स्तर का या नगर निगम का कोई विद्यालय है, नगर पालिका कोई विद्यालय वहां पढ़ रहा होगा तो इसके लिए पात्र होगा। क्योंकि ये स्कीम छोटे मतलब गरीब लोगों के लिए है, तो जो लोग KVS में, NVS में या राजकीय में प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, तो या तो मतलब ये है अगर जैसे जब नवोदय में है तो ऑलरेडी उसको सारी फैसिलिटीज पहले से मिल रही है, वहाँ कोई फीस नहीं लगती है।
KVS में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है आप संपन्न हैं, तो भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। सैनिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आप संपन्न है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप संपन्न हैं, आप गरीब नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अभिभावक की जो कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3.5 लाख से कम होगा, आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म मैंने बताया 18 सितंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। और जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपकी एक परीक्षा करवाई जाएगी, एक परीक्षा होगी। परीक्षा की तारीख पहले से जारी कर दी गई है, 5 नवंबर 2023 को इसका एग्जाम होना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा परीक्षा में क्या क्या आएगा, उससे पहले कुछ और चीजें इनको भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, ये परीक्षा सभी जनपद में कराई जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के जो भी 75 जनपद उन्हें परीक्षा होगी, कहीं आपको जाना नहीं है। जो भी आपका मुख्यालय होता जनपद का, वहां पर ये परीक्षा करवाई जाती है, ठीक है। तो जैसे आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, नवंबर में परीक्षा, दिसंबर जनवरी तक इसका रिजल्ट आएगा। तो आप जब कक्षा 9 में एडमिशन लेंगे उस टाइम आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि होता है नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। इसका पोर्टल है www.scholarships.gov.in, ये भारत सरकार का पोर्टल है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो आपका स्कोर कार्ड होता है, जो आपने पास किया है, उसको भी अपलोड करना होगा। और जैसे वहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं तो ये सारा चीज़ वेरीफाई होने के बाद आपको 12,000 रुपये वार्षिक मिलने लगेगा, ठीक है। और जैसे आप 9 में फॉर्म भर दिए, इसके बाद जब आप 9 पास कर जाएंगे, जब कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तो क्या होता है, वहां पर अपने उसी फॉर्म को फिर से रिन्यूअल करना होता है। तो 10 में रिन्यूअल होगा, 11 में रिन्यूअल होगा, 12 में रिन्यूअल होगा, इस तरीके से 12 तक आपको रिन्यूअल करना होगा, और इसके बाद आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर और है कि आप लोग जानते हो कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी छात्रवृत्ति में भाग तभी ले सकता है जब उसको कोई दूसरी छात्रवृत्ति ना मिल पा रही हो। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आपको केंद्र सरकार द्वारा कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है, उस केस में आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो भाग ले सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। तो केंद्र सरकार की एक ही छात्रवृत्ति योजना में आपका लाभ लेना है, 2 में नहीं लेना। राज्य की मिलेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जो है अभी नहीं, जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद जब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपके नाम का जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड से वो वेरीफाइड होना चाहिए, उसमें लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपके खाते में ही आएगा। तो ये बातें हो गई। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि स्कॉलरशिप क्या है, किन लोगों के लिए है और क्या इसकी पात्रता है, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल हमने यहाँ पर देखो लिखा है governmentjobcenter.com पर, और यहाँ पर बहुत आसानी से सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। फीस इसमें कोई लगती नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। एज की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी एज नहीं है, बस कंडीशन यही है जो मैंने आपको बताई, 7 में पढ़ रहा, 7 पास कर चुका हो, 8 पढ़ रहा हो। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने में। तो देखिए, कक्षा 7 की मार्कशीट आपकी लगेगी, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका कितना % है। आपके पापा के नाम जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, आपके सिग्नेचर लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, SC ST OBC EWS जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप सभी के लिए है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं इसके लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इसका पैटर्न क्या है। तो फॉर्म भरने के बारे में बता देता हूँ, परीक्षा के बारे में बात कर लेंगे अभी। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग जो है इस वेबसाइट पर आ जाइए governmentjobcenter.com। यहाँ पर आपको नीचे एडमिशन के सेक्शन में आना है। एडमिशन वाले पे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा UPNMMS स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर क्लिक कर दो कि ऐसे पेज खुल जाएगा आपके पास। नीचे आना और यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म क्लिक कर देना अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है।
तो ये पूरा स्टेप अगर आप कहेंगे कि इस फॉर्म कैसे भरना, उसका डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी फॉर्म भर दीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो अवेलेबल है, उनको देख करके भी फॉर्म भरा जा सकता है। और यहाँ पर भी देखिए एक वीडियो में ये लिखा है कि फॉर्म कैसे भरें, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो भी यहाँ पर जानकारी सारी दे दी गई है कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो यहाँ पर है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो 2 भाग में होगी, यानी जो पेपर होगा 2 भाग में विभाजित होगा। पहला जो भाग होगा, प्रथम भाग, इसमें सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। प्रश्न दिया होगा, उसके 4 उत्तर होंगे, उसमें जो सही उत्तर होगा उसको टिक करना रहेगा। द्वितीय जो भाग होगा ये शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होगा, यानी विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें 90 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। 35 प्रश्न विज्ञान के रहेंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के रहेंगे, 20 प्रश्न गणित के रहेंगे। ठीक है, तो 2 भाग में आपका पेपर होगा। प्रथम भाग के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 90 प्रश्न भी रहेंगे, 90 मिनट का टाइम भी रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द्वितीय भाग है, इसमें भी 90 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोनों पेपर के लिए यहाँ पर 3 घंटे का आपके पास टाइम मिलेगा। दोनों पेपर अलग अलग होगा। एक प्रश्न 1 अंक नंबर का होगा, यानी 180 प्रश्न टोटल हो जाएंगे दोनों भाग को मिला करके। तो 180 नंबर का पेपर होगा, और उसमें हिसाब से जितना अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ज़्यादातर इसमें लोगों का चयन हो जाता है अगर थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है तो, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम भरते हैं और जिला स्तर पे इसमें मेरिट बनती है तो हो जाता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान नहीं है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको केवल नीली या काली बॉल पॉइंट का पेन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो परीक्षा का टाइमिंग क्या रहेगा, तो 5 नवंबर को 8 बजे से 11 बजे के बीच ये परीक्षा करवाई जाएगी, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 8 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें परीक्षा के बारे में हो गई। आपको यही सारी चीजें पढ़ना है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो, कक्षा 7 पढ़ करके आया है तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित के प्रश्न तो आराम से कर ही सकता है, क्योंकि पढ़ करके आया है। थोड़ा सा मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग वाले प्रश्न होंगे, इसमें किताब आती है, उसको खरीद लेना, और किताब से अगर पढ़ लोगे तो आराम से यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आसान होता है, छोटे बच्चों के हिसाब से यहाँ पर पेपर बनता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब मुझे लगता नहीं है, ये देखिए इसका फॉर्म है। आवेदन करने की लास्ट डेट फिर से बता देता हूँ, 18 सितंबर 2023 इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। हिंदी में फॉर्म है, आपको भरना इंग्लिश में पड़ेगा। अभ्यर्थी का नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, ये छोटा सा फॉर्म है, इसको आप भर सकते हैं हिंदी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट छूट ना पाए, इस योजना का लाभ जरूर ले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।